नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी दो पहिया या चार पहिया वाहन है तो साथियों आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार ने ट्रैफिक नियमों में 2026 में कौन कौन से ऐसे बदलाव करे हैं जिससे आपकी गाड़ी तक जब्त हो सकती है या फिर आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी टॉपिक्स को, उन सभी पॉइंट्स को आपको एक एक करके विस्तार से समझाते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए, जो पहला नियम आया है आप लोग का, वो आया है एबीएस से रिलेटेड। चाहे कार हो या फिर बाइक हो, कोई भी दो पहिया या चार पहिया वाहन हो, अब सभी में एबीएस अनिवार्य होगा। आप में से बहुत से लोगों को यह नहीं पता होगा कि एबीएस किसे कहते हैं। तो एबीएस होता है एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम, यानी कि ये अचानक से अगर आप ब्रेक लगाते हो तो आपकी गाड़ी को फिसलने से रोकता है। स्पेशली बरसात के मौसम में जो दो पहिया वाहन चालक हैं उनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अचानक से अगर कोई चीज़ सामने आ जाती है और आप ब्रेक लगाओ तो गाड़ी के फिसलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो अब सरकार ने एक नया रूल निकाला है कि 125 सीसी के ऊपर के जितने भी दो पहिया वाहन होंगे सभी में एबीएस अनिवार्य होगा। साथियों एबीएस अभी तक तो आता था, लेकिन केवल एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स में, जो महंगी बाइक या स्कूटी होती हैं उसी में केवल एबीएस लगा होता था, हर मोटरसाइकिल में नहीं होता था। लेकिन अब सरकार की तरफ से आई गाइडलाइंस के अनुसार 125 सीसी से ऊपर के जितने भी बाइक होंगी सभी में एबीएस इंस्टॉल होगा। यानी अब अगर जो नई बाइक या स्कूटी आप लेने जाओगे 125 सीसी से ऊपर की, उन सभी में एबीएस आपको लगा हुआ इंस्टॉल मिलेगा। अगर आपके पास पुरानी है गाड़ी या फिर इस समय करंट टाइम की है और आपके में एबीएस नहीं है तो आप उसे लगवा लें, क्योंकि ये कोई सरकार का नियम नहीं, ये आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। साथियों उसके बाद दूसरा नियम आ जाता है दो हेलमेट को लेकर के। सरकार की तरफ से ये क्लियर गाइडलाइंस पिछले ही साल आ गई थी कि आप नया बाइक या फिर कोई भी नया व्हीकल आप खरीदने जा रहे हो दो पहिया, तो आपको डीलर जो है वो दो BIS सर्टिफाइड हेलमेट आपको देगा। लोकल हेलमेट नहीं लेना है, BIS सर्टिफाइड हेलमेट होना चाहिए और डीलर आपको फ्री में देगा दो हेलमेट। अगर वो दो हेलमेट आपको बाइक के साथ या स्कूटी के साथ नहीं देता है तो आप उसकी अगर कंप्लेन करोगे तो उसकी डीलरशिप भी रद्द हो सकती है। तो सरकार का ये क्लियर निर्देश है कि सभी डीलरों को जो भी नया व्हीकल खरीदने आएंगे कस्टमर, उनको दो दो हेलमेट देने होंगे, एक चालक के लिए और एक पीछे बैठे सहचालक यात्री के लिए। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आप भाई बहन हो और आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो दोनों ही लोगों के लिए हेलमेट कंपलसरी है, चाहे आप चला रहे हो या आप पीछे बैठे हो। तो ये दो नियम महत्वपूर्ण हैं साथियों। तीसरा नियम आ जाता है आपकी आरसी और डीएल के डिजिटलाइजेशन को लेकर के। अभी तक क्या होता था, जैसे हम किसी ट्रैफिक चौराहे पर पहुंचे, सिग्नल पर पहुंचे और पुलिसकर्मी ने अचानक से आके हमारी बाइक रोक ली या फिर हमारी कार रोक ली, अब वो हमसे कहता है कि अपना डीएल आरसी वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है हमको दिखाओ। और बाई चांस अगर हमारे पास उस टाइम हार्ड कॉपी नहीं है, यानी फिजिकल रूप से वो अवेलेबल नहीं है, तो हम अपने फ़ोन में उनको फ़ोटो वगैरह दिखा देते हैं। बट बहुत से ऐसे ट्रैफिक जो कर्मी हैं वो होते हैं कि ऐसे फ़ोन में अगर आप दिखाओगे तो वो उसको मान्य नहीं मानते हैं, उल्टा आप पर जुर्माना ठोक देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। सरकार का ये नियम है कि अब अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी डिजिटल रूप से आपका दिखाया गया दस्तावेज नहीं मानता है तो आप उसकी कंप्लेन करोगे तो वो नौकरी से तक हाथ धो बैठेगा। क्योंकि सरकार ने ये चीज़ क्लियर कही है, आरटीओ ने ये चीज़ क्लियर कही है कि चाहो तो डिजी लॉकर ऐप या एम परिवहन ऐप पर आप इन सभी दस्तावेजों को रख सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी कर्मी को दिखा सकते हो और उस कर्मी को वो डॉक्यूमेंट डिजिटली रूप में ही मान्य होंगे। अगर वो मानने से मना करता है तो उसकी नौकरी जा सकती है। तो ये तीन मेजर अपडेट थे। इसके अलावा और छोटे छोटे कई सारे अपडेट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। चालान और जुर्माने को लेकर के भी सख्त नियम आ चुके हैं। जैसे कि अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो तो 10,000 से 15,000 रुपये तक जुर्माना आप पर लग सकता है, और अगर आप उस गलती को रिपीट करते हो तो आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है और आपका डीएल जो है वो 6 महीने से लेकर के 3 महीने तक, यानी 3 महीने से 6 महीने के बीच में सस्पेंड भी किया जा सकता है। और इस टाइम आप किसी भी व्हीकल को हाथ भी नहीं लगा पाओगे। और अगर लाइसेंस सस्पेंड हो जाने के बावजूद आप व्हीकल चलाते हो तो फिर आपकी व्हीकल जो है वो जब्त कर ली जाएगी। उसके बाद मोबाइल चलाते हुए, अगर आप वाहन चलाते हो, बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए, ट्रक चलाते हुए, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या फिर फ़ोन की रील स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी आप उसमें हरकत कर रहे हो, तो अगर कर्मी की नज़र पड़ी, ट्रैफिक पुलिस कर्मी की, तो आपका चालान काटेगा।
इसके अलावा एक और ख़तरनाक अपडेट आया है जो कि आप सभी दो पहिया चालकों को और चार पहिया चालकों को जानना होगा। साथियों, वो ये है कि एआई कैमरा अब इंस्टॉल होने जा रहे हैं पूरे देश के जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। स्टार्टिंग हो चुकी है, धीरे धीरे करके सभी सिग्नल पर आपको ये एआई कैमरे इंस्टॉल मिलेंगे। एआई कैमरे का मतलब ये है कि बहुत से लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, वो ये देखते हैं कि इस चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं है तो और रेड सिग्नल है, तो ऐसे में वो उस सिग्नल का पालन नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, सिग्नल तोड़ते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको रुकना नहीं है। तो ऐसे लोगों को एआई जो है वो कैप्चर करके तुरंत उनका ऑन द स्पॉट चालान काटेगा। अब आप लोग ट्रैफिक पुलिसकर्मी की नज़र में आओ या ना आओ, एआई कैमरा आपको ज़रूर चेक कर लेगा। क्योंकि अक्सर जो दुर्घटनाएं होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि लोग रेड लाइट पर रुकते नहीं हैं, देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं है, चलो भगा ले चलो, तो ऐसे लोगों को एआई जो है पकड़ के उनका चालान काटेगा। तो ये एक खतरनाक अपडेट है, इससे आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। तो साथियों, ये थे 4 मेजर अपडेट जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग या आपके घर परिवार में, रिश्तेदारी में, दोस्त यारी में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो 2 पहिया या 4 पहिया वाहन चलाता है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, शेयर करके अपना कर्तव्य जरूर निभाएं। बाकी मैंने इसको अवेयरनेस के पर्पज़ से बनाया था ताकि मैं हर उस व्यक्ति तक जानकारी पहुंचा पाऊं जो 2 पहिया या 4 पहिया वाहन को यूज़ करता है। तो फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।